गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का तीसरा चैप्टर है। तो ये तीसरे चैप्टर का नाम है सा ते ताह ऐसा एते एता। तो इससे पहले आप लोग पीछे 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला और दूसरा, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये तीसरा चैप्टर है जिसका मीनिंग को हम समझते हुए चलता है। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ताह मतलब वे सब या वे लोग, ऐसा मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, एताह मतलब ये सब। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो। कन्फ्यूजन क्या होगा? तो पीछे वाले चैप्टर में आप सह मतलब वह पढ़े थे, ते मतलब वे सब पढ़े थे, और एते मतलब भी ये सब पढ़े थे, और ऐसा मतलब यहाँ पर यह है, और आप वहाँ पीछे वाले चैप्टर में ऐसा मतलब पढ़े थे यह। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर पुल्लिंग की बात हो तो सह तौ ते होगा, अगर स्त्रीलिंग की बात हो तो स्त्रीलिंग के लिए वह के लिए सा का प्रयोग करेंगे, वे दोनों के लिए ते का प्रयोग करेंगे, और वे सब के लिए ताह का प्रयोग करेंगे। ऐसा मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, एते मतलब ये दोनों स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, एताह मतलब ये सब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पुल्लिंग के लिए अगर वह का होगा सह, वे दोनों का तौ, और वे सब का होगा ते। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए स्त्रीलिंग में उसका थोड़ा सा अलग होता है। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ताह मतलब वे सब, ऐसा मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, एताह मतलब ये सब। आप लोग पीछे वाले चैप्टर में पुल्लिंग के बारे में पढ़े थे, और ये स्त्रीलिंग वाला है। तो इसमें आपको जितने भी शब्द दिए गए होंगे स्त्रीलिंग शब्द होंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यहाँ पर क्रिया का और कर्ता का प्रयोग किया गया है। देखिए, सा कलिका अस्ति, कलिका मतलब कली, और कली जो है वो स्त्रीलिंग है। अब देखिए, वह कली है, ऐसा माला अस्ति, यह माला है। सा अजा अस्ति, अजा मतलब बकरी, वह बकरी है। यहाँ पर अजा यानी बकरी स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है सा का। सा अजा अस्ति, वह बकरी है। सा किम करोति, वह क्या करती है। सा चरति, वह चरती है। ऐसा कोकिला अस्ति, कोकिला मतलब कोयल, यह कोयल है। ऐसा कोकिला किम करोति, यह कोयल क्या करती है। ऐसा गायति, यह गाती है। ते महिले अस्तः, महिले मतलब महिला, तो 2 के लिए प्रयोग करेंगे तो महिले होता है। अगर एक के लिए प्रयोग करते, अगर एक महिला रहती तो उसका संस्कृत महिला होता। 2 के लिए महिले, अगर बहुत सारे रहेंगे तो हो जाता महिला है। यहाँ पर महिला लिख के आगे विसर्ग होता। तो ते महिले अस्तः, वे दोनों महिलाएं हैं। ये ते बालिके अस्तः, ये दोनों लड़कियां हैं। ते वृद्धे अस्तः, वे दोनों बूढ़े स्त्री हैं। यहाँ पर 2 बूढ़ी स्त्री है, तो वो दोनों बूढ़े स्त्री हैं। ते वृद्धे किम कुरुतः, वे दोनों वृद्धा क्या कर रही हैं। ते चलतः, वे दोनों चलते हैं। एते धाविके अस्तः, धाविके मतलब दौड़ने वाले, जैसे खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं, उसी तरह से दौड़ने वाले को धावक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसीलिए धावक का यहाँ पर होगा धाविका। तो यहाँ पर 2 है, इसीलिए धाविके। जैसे यहाँ पर महिला का भी बोले थे कि 2 है, इसलिए हो गया महिले, तो यहाँ पर धाविके। एते धाविके अस्तः, ये दोनों धाविकाएं हैं। किम एते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ते हैं। आम एते धाविके धावतः, हाँ ये दोनों धाविका दौड़ती हैं। धावक का मतलब दौड़ने वाले। तो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर है ताह पिपीलिकाः सन्ति, पिपीलिका मतलब चींटी, ताह मतलब वे सब बताए थे, वे सब चींटी हैं। एताः मक्षिकाः सन्ति, ये सब मक्खी हैं, मक्षिका मतलब मक्खी। ताः शिक्षिकाः सन्ति, वे सब
शिक्षिकाएं हैं। किम ताः पठन्ति, पठन्ति मतलब पढ़ना, क्या वे सब पढ़ते हैं? न ताः न पठन्ति, न मतलब नहीं, नहीं वे सब नहीं पढ़ते हैं। ताः तु पाठयन्ति, तू मतलब तो, वे सब तो पढ़ाते हैं। एताः लेखिकाः सन्ति, ये सब लेखिका हैं। एताः लिखन्ति, ये सब लिखते हैं। लेखिका मतलब लेखक। अब है यहाँ सा का अस्ति, वह कौन है। आप लोग देखिएगा पीछे वाले चैप्टर में कौन का पढ़े थे, कह, जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसीलिए कौन का होगा का। तो याद रखिएगा यहाँ पर सा का अस्ति, वह कौन है। किम सा वैद्या, वैद्या मतलब वैद्य, लेडी डॉक्टर, यहाँ पर वैद्या है इसलिए लेडी डॉक्टर, वैद्य रहता तो वहाँ पर पुरुष डॉक्टर होते। किम सा वैद्या, क्या वह वैद्य है। आम सा वैद्या, हाँ वह वैद्य है। ऐसा का अस्ति, यह कौन है। ऐसा गायिका अस्ति, यह गायक है। गायक गायिका, गायक मतलब होते हैं पुरुष जो गायक होते हैं, और गायिका मतलब जो औरत गायक होती है, स्त्री होती है। तो ऐसा गायिका अस्ति, यह गायिका है। गायिका गायति, यह गायिका गाती है। अब है ते के अस्त, ते मतलब बताए थे वे दोनों, वे दोनों कौन हैं। अब देखिए यहाँ पर दो के लिए स्त्रीलिंग में कौन का भी संस्कृत चेंज हो गया, यहाँ पर होगा के। तो वे दोनों कौन हैं। ते अध्यापिके अस्तः, वे दोनों अध्यापिकाएं हैं। एते के अस्तः, ये दोनों कौन हैं। एते छात्रे अस्तः, ये दोनों छात्र हैं। अब देखिए अगर पुल्लिंग रहता तो यहाँ पर होता दो के लिए छात्रो, स्त्रीलिंग है तो इसलिए छात्रे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर है ताह काह संति, ताह मतलब वे सब, और स्त्रीलिंग के लिए कौन का प्रयोग करेंगे तो होता है का, बहुवचन में। ताह काह संति, वे सब कौन हैं। ताह चटकाह संति, वे सब चिड़िया हैं। चटक मतलब चिड़िया। किम चटकाह उपविशन्ति, क्या चिड़िया बैठती हैं या बैठी हुई हैं। न चटकाह न उपविशन्ति, नहीं चिड़िया नहीं बैठी हुई हैं। ताह तु उत्पतन्ति, वे सब तो उड़ रहे हैं। उत्पतन्ति मतलब उड़ना, और उपविशन्ति मतलब बैठना। एताह का, ये सब कौन है। एताह नौका, ये सब नावें हैं। नौका तरंती, नाव तैरते हैं। अब है सा नायिका नृत्यति, नायक और नायिका, तो यहाँ पर नायिका है तो स्त्रीलिंग है इसलिए वह के लिए सा का प्रयोग किया गया है। तो वह नायिका नाचती है। ते मूसिके खनतः, वे दोनों चूहे खोदते हैं। ताह बाला गच्छन्ति, वे सब लड़कियां, यहाँ पर बाला स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि बच्चे भी कह सकते हैं और लड़कियां भी कह सकते हैं। तो वे सब बच्चे जाते हैं। गच्छन्ति मतलब जाना। ऐसा वाटिका अस्ति, वाटिका मतलब बगीचा, यह बगीचा है। एते रोटी के अस्तः, ये दोनों रोटी हैं। रोटी भी स्त्रीलिंग शब्द है तो इसीलिए यहाँ पर रोटी के हो गया है। तो ये एते मतलब ये दोनों रोटी हैं। एता वर्तिका संति, वर्तिका मतलब बत्तख, ये सब बत्तख हैं। तब नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर है अस्मरत। अस्मरत मतलब इससे पिछले वाले चैप्टर में बताया था, इसका मतलब होता है याद कीजिए, याद रखिए। सा ते ताह, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, ते मतलब वे दोनों, ताह मतलब वे सब या वे लोग स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसा मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, एताह मतलब ये सब या ये लोग, और यह अस्ति मतलब है, अस्तः मतलब दो के लिए हैं द्विवचन में, और संति मतलब हैं बहुवचन में। तो ये जो अस्ति अस्तः संति है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में यही होगा, ये नहीं बदलते हैं।
लेकिन ये जो है सा ते ता, ऐसा एते आता, ये पुल्लिंग में अलग होंगे। पुल्लिंग में होंगे यही सह तौ ते, एसह एतौ एते। अगर नपुंसक में जाएंगे तो फिर आपको हम ऐसे एक बार बता देते हैं। यहाँ पर होगा फिर तत ते तानी, एते यहाँ पर होगा एतत एते एतानी। तो इसी तरह से होगा। तो आप लोग इसको याद रखें। खास करके आप लोग शब्दार्थ जरूर याद कर लें। शब्दार्थ याद कर अगर रख लेते हैं तो आप लोगों को चैप्टर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं इसका आप लोगों को एक्सरसाइज भी भेज दूंगी, तो आप इसे अच्छे से बना लें। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करें। धन्यवाद।